बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज भी पाकिस्तान में सारा दिन हंगामा खेज रहा। कहीं मोटरवे बंद करने की खबरें थीं, कहीं नौजवानों की तरफ से, तलबा की तरफ से, स्कूल के तलबा की तरफ से एहतजाज की खबरें थीं, कहीं पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियों की और लाठी चार्ज की खबरें थीं। असातिज़ा को गिरफ्तार करना यह भी अब पुलिस के जो फ़राइज़ हैं उनमें शामिल हो चुका है कि जहां पर भी कोई उस्ताद नजर आए उसको भी गिरफ्तार कर लो। फिर हत्ता के यहां तक हुआ कि तहरीके इंसाफ की तरफ से अगर कोई नजर आए और चाहे वो फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा कर रहा है, इसराइल के खिलाफ मुज़ाहरा कर रहा है, उसको भी गिरफ्तार करो। हद तो ये हो गई कि वो लोग जो ना तो कोई तहरीके इंसाफ के लग रहे थे, या ये कहें कि तहरीके इंसाफ के उनके हाथों में झंडे भी नहीं थे, या कोई तहरीके इंसाफ का नारा उन्होंने नहीं लगाया, हो सकता है उनके कारकुन जरूर हों, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया कि आप यहां पर आए क्यों हैं। तो इसीलिए अब तारिक मतीन साहब जैसे सीनियर सहाफ़ी भी कहने पर मजबूर हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी छोटे छोटे इसराइल बन गए हैं कि जहां पर आप फ़लस्तीन के हक़ में किसी किस्म का कोई एहतजाज, कोई नारा, कुछ नहीं कर सकते। इस पर एक बुजुर्ग खातून ने जिस तरह से सवाल पूछे हैं, सबको हिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि हम तो यहां कोई इमरान खान के हक़ में नारे नहीं लगा रहे थे, हम यहां कोई इमरान खान गिरफ्तार किया, हमने आकर कोई तोड़ फोड़ या कोई एहतजाज नहीं किया, हम तो यहां फ़लस्तीनियों के लिए आए थे और अब अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी नहीं हम एहतजाज कर सकते। कहते मेरे खामन को ले गए हैं। ज़ाहिर है वो भी एक ज़ईफ शख्स होंगे कि जो बूढ़ी खातून है वो इस बारे में बता रही हैं, वो परेशान है। इसी तरह से आप ये देखिए कि कोशिश तो ये थी कि तहरीके इंसाफ को रोका जाए, यानी कहीं कोई तहरीके इंसाफ का कोई नामो निशान ना हो, कोई वजूद ना हो, तो सड़कों पर वो नहीं आएंगे तो लगेगा अच्छा इनका जोर खत्म हो गया है। लोगों में एक मायूसी पैदा करनी है कि जनाब तहरीके इंसाफ तो है नहीं, उसको तो हमने जीतने देना नहीं, उसको निकलने नहीं देना। तो अगर देखिए कि ये सब होता ऐसे तो इलेक्शंस फिर तहरीके इंसाफ कैसे जीतती। अब बात यह है, तज्जियाकार और हिस्टोरियंस, तारीख को समझने वाले, इलेक्शंस को समझने वाले, प्रोसेस वाले, वो सब ये कह रहे हैं कि असल काम यह है कि आपने इलेक्शंस पर हर सूरत निकलना है, पहले से ज्यादा निकलना है और वोट करना है। तो ये सारे हरबे खुद ब खुद नाकाम हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में हजारों कोशिशों के बावजूद नहीं रोका जा सका, वहां पर फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा कर सकी तहरीक इंसाफ। बाकी शहरों में जरूर पकड़ा गया, नहीं एक शख्स भी, एक मैं देख रहा था कपल, एक मियां बीवी नजर आए लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी, तो उनको वहीं से, और लोग ना आए, उनको वहीं से उठा लिया गया। इसमें आप देखिए कि पुलिस वैन, जहां तहरीक इंसाफ कहती है कि यहां पर हम जा सकते हैं, वहां पुलिस वैन पहले से पहुंची होती थी। पुलिस का यही काम रह गया है। स्ट्रीट क्राइम ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन पुलिस की सारी तवज्जो इसी पकड़ धकड़ पर है। अब तो इंतहा हो गई कि जनाब ऐसे असातिज़ा को पकड़ा गया है, ऐसे असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया, उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। यानी अदालतें भी हैरान है, जजेस ने सर पकड़ लिए हैं कि उन्होंने किया क्या है। एहतजाज बुनियादी हक है, लेकिन अब वो एक तहरीके इंसाफ के खिलाफ एक लहर चली हुई है, तो अब कोई चिड़िया पर ना मारे। अब हर कोई कह रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो लोगों में ये सलाहियत ही खत्म हो जाए, उनकी सोच भी नहीं जानी चाहिए कि आप किसी तरह से कोई एहतजाज कर सकते हैं, कोई मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई पोस्टर फाड़ सकते हैं, आप जनाब कोई बदमजगी पैदा कर सकते हैं, आप जाके कोई रिपोर्ट कर सकते हैं। वहां पर देखिए ना उमर दराज गोंदल के साथ क्या हुआ कि वहां रिपोर्ट कर रहा है कि लोग किस तरह आए हैं, वो नारे इमरान खान के लगा रहे हैं, उससे मोबाइल छीन लो, उसको पकड़ लो। तो ये सब हथकंडे इसलिए हैं कि जनाब मुल्क में किसी तरह से कोई जमहूरी माहौल, कोई एहतजाज का माहौल ना रहे। लेकिन इसके बावजूद हुआ ये कि मोटरवे तक बंद हो गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, पिंडी भटियां पर उसके मनाजिर भी मौजूद है, वहां से तालिब इल्मों ने उसको मोटरवे को बंद कर दिया। इसमें जनाब मैं आपके सामने, क्योंकि अब पीडीएम वाले खुश हो जाएं कि जनाब मैं कोई और खबर नहीं कि उसामा गाजी जनाब ऐसे ही कहता रहता है, मैं आपके सामने जंग जियो ग्रुप की खबर रख रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ताकि वो खुश हो जाएं। आप देख सकते हैं, ये खबर है 13 अक्टूबर 2023, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा का एहतजाज, पुलिस की शेलिंग, कई गिरफ्तार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लीव एनकैशमेंट और ग्रेचुटी बिल में तरामीम की वापसी के लिए असातिज़ा के एहतजाजी मुजाहरों और पथराव के बाद पुलिस की मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और हवाई फायरिंग। पुलिस ने लाहौर में एहतजाज करने वाले 100 से ज्यादा असातिज़ा और सरकारी मुलाजिमिन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फैसलाबाद में मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग और शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। गुजरावाला, गुजरात, बहावलपुर, बहावलनगर और मियां चन्नू में भी असातिज़ा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जबकि हाफजाबाद में असातिज़ा के हमरा तालिब इल्म भी सड़कों पर निकल आए। असातिज़ा रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज किया गया।
अब इनको गिरफ्तार किया गया है तो ख्याल ये था कि लोग खौफजदा हो जाएंगे, डर जाएंगे, खबरदार को निकला और पकड़ेंगे। पहले से ज्यादा लोग निकले हैं और इस पर सदीक जान ने ट्वीट किया, जिसको हमने पिछली खबर में शामिल किया था, कि जी ये 1% लोग निकलते हैं तो लिहाजा उनको उठा लो, पकड़ो, मारो, गिरफ्तार करो, और अगर एहतजाज के नतीजे में उनकी कोई पेंशन में, उनकी तनख्वाहों में या जो उनके मुतालबे तो माने जाते हैं तो फायदा 100 के 100 को होता है, बाकी 99 को भी। वो नहीं निकलते कि जी खुद ही हो जाएगा, सोशल मीडिया पर हो जाएगा। लोग निकले हैं और तालिब इल्म निकले हैं अपने असातिज़ा के लिए, अपने जिनको रूहानी वालिदैन कहा जाता है, कि जो उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करते हैं, जिन पर डंडे बरसाए जा रहे थे, जिन पर हवाई फायरिंग से जिनको खौफजदा किया जा रहा था, उनके लिए वो निकले। एहतजाजी मुजाहरों के दौरान पुलिस की जानिब से 125 से ज्यादा तलबा, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, 2 हेडमास्टर्स और असातिज़ा के खिलाफ मोटरवे बंद करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरिफवाला में असातिज़ा की जानिब से रैलियां निकाली गई, जबकि 3 रोज से सरकारी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। 3 रोज से बंद है, कोई सुनेगा ही नहीं। सुनना यही है कि सुनने के कोई और ना सुन ले, ये है, इनको नहीं सुनना, लेकिन इनको और इनकी ना सुन ले, इनको उठा लो, इनको अंदर कर दो। और इसमें आप देखिए ना कि गिरफ्तारी के खिलाफ भी एहतजाज नहीं करने दे रहे, उनको भी गिरफ्तार कर लो जो गिरफ्तारी के खिलाफ बोले। पत्तों में भी असातिज़ा की जानिब से स्कूलों की तालाबंदी कर दी गई। सरकारी असातिज़ा लीव इनकैशमेंट और ग्रेचुटी बिल में तरामी वापस लेने और साथ ही असातिज़ा की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। अब ये इतना बुरा और इतना खौफनाक और ख़तरनाक काम है जो ये असातिज़ा और बच्चों ने किया है, सरकारी मुलाजमीन ने किया है, कि इनको तो ऐसी सज़ा देनी चाहिए, इनकी नस्लें याद रखें। ठीक है, हुकूमत तो इसी तरह से कर रही है ना, लेकिन अदालत क्या कह रही है? लाहौर की अदालत का गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा करने का हुक्म, फौरन रिहा कर दें। अगर इन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया था तो ये अदालत को क्या हो गया है, ये किस तरह इनको रिहा किया जा रहा है? अदालत ने पुलिस की 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सज़ा मुस्तरद की। 10 रोज के लिए वो कहते थे इनको हमारे जरा रिमांड पर दें, हमारे हवाले करें, देखें फिर क्या होता है। ये भी कहेंगे कि जी हम 9 में इसमें शरीक नहीं थे, हम जनाब हम तालीम का शोबा छोड़ देते हैं, हम हर चीज़ छोड़ देते हैं और आइंदा मैं उस्ताद ही नहीं रहूँगा, मैं कभी सड़क पर नहीं आऊँगा। ये भी शायद ये करते अगर पुलिस के हवाले इनको कर दिया जाता। अच्छा, फिर एक और दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में गई जनाब, और अभी तक तो जज साहब की तरफ से बड़े ज़बरदस्त मार्क्स आए हैं। उन्होंने कहा कि जी अगर तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त नहीं तो फिर किसी को भी नहीं होगी। कहा जा रहा है नहीं जी ये मसला है, वो मसला है, ये मसला है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को जल्सल की ये सारी सरकारी मशीनरी को झोंक दिया गया है, यानी वजारत खारजा तक इन्वॉल्व है। यहाँ पर सफाई का महकमा, इंतजामिया, वो तो सब छोड़ देना, जिसकी ड्यूटी लगी नहीं, बिजली का महकमे के लोग लगे हुए हैं, पुलिस हर एक उसमें लगा हुआ है, बैनर्स लगाने हैं, इंतजामात करने हैं, पीटीवी तक किस तरह से नशर करना है। तारड़ जैसे बंदे के लिए भी कहीं भी वो शहर में जा रहा है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, आओ खाना मिलेगा, आपको आने जाने का किराया भी, मोटरसाइकिलें भी हैं और दिहाड़ी भी है, सब कुछ मिलेगा, तो उसको भी पीटीवी ने दिखाना है। सब दिखा रहे हैं लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं। तो अगर पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं तो शहर में किसी और को भी इजाजत नहीं होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है कि जनाब इनको किसी और जगह पर फिर आप इजाजत दें, और 72 घंटे लाहौर हाईकोर्ट ने दिए हैं कि इस पर आप फैसला करें। और ये जस्टिस राहील कामरान साहब हैं लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस, जिन्होंने ये अहकामात दिए हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब आप ये देखिए, मुस्लिम लीग नून आज शेखपुरा में जलसा करेगी, ये खबरें चल रही हैं, उनके लिए हर तरह से है। और किसी और जमात यानी तहरीक इंसाफ किसी और जमात को कुछ भी और जमात करे, तहरीक इंसाफ नहीं नजर आनी चाहिए, उनका नाम भी कोई ना ले। अच्छा, अब आ जाइए जनाब कि किस तरह से यहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं। ये अब दुनिया न्यूज़ ने भी खबर लगाई है, पंजाब भर में असातिज़ा का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज, मुतअद्दिद गिरफ्तार। और इसमें देख लीजिए ये भी वही खबर। और इसी तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि शहर शहर एहतजाज, स्कूल कॉलेजेस बंद, असातिज़ा सड़कों पर हैं, बच्चे सड़कों पर हैं कि जनाब हमारे जो असातिज़ा हैं उनको रिहा किया जाए। ये वो मंजर है कि सिर्फ अकेले मियाँ बीवी यहाँ पर आए हैं, ये लाहौर प्रेस के बाद। और ये देखिए आप, वो पुलिस पहुंच गई है और उनको पकड़ के आप देखिएगा जरा किस अंदाज से लेकर जाएंगे, ऐसे जैसे कोई दहशतगर्द होता है, वो देखिए आप। और पीछे कंधे पर, यानी अभी से आपको नजर आएगा, ये देखिए, ये एक अंदाज होता है कि चलना जरा, कि तेरे साथ जो करते हैं ये तशद्दुद का सिखाने का, यानी उसको कि जनाब आपके साथ ये होना है, ये थपकी नहीं है, जिसको बता रहे हैं चलना जरा। तो ये आपको मिलेगा जनाब पाकिस्तान में। और इसलिए वो तारिक मतीन साहब ने ट्वीट किया है कि जैश मोहम्मद की रैली चलेगी मगर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की रैली पर पाबंदी है, क्योंकि अब ये फैजुल्ला खान साहब हैं, ये भी साथी हैं एयरवाइस बस्ता। उन्होंने कहा जी ये कराची में तवील अरसे बाद जैश मोहम्मद की रैली, ये उन्होंने बाकायदा उस रैली को भी दिखाया है। ये देखिए आप,
ठीक है जी। और उसमें इस पर तारिक मतीन साहब ने कमेंट किया कि जनाब इनको इजाज़त है लेकिन तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं है। और इसी तरह से जनाब पेशावर प्रेस क्लब के बाहर जो है, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग, ये देखें, ये वहाँ पर लोग निकल आए हैं, ये देखें पेशावर प्रेस क्लब में बड़ी तादाद में लोग निकले हैं वहाँ पर। और वहाँ पर ज़ाहिर है इसलिए कि रिएक्शन ज़रा और तरह का आ सकता है पेशावर में और गिलगित बल्तिस्तान में, तो उधर तो है, लेकिन बाकी आप ये देखिए, ये इस्लामाबाद पुलिस, आपको इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी भी नज़र आ रही है। अच्छा, किसी के हाथ में कोई फ़लस्तीन का ही झंडा है, आपको पीछे तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं मिलेगा, फ़लस्तीन का झंडा, लेकिन यहाँ फ़लस्तीन का झंडा भी नहीं जनाब, कोई उसमें तहरीक इंसाफ का नारा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन बस आप यहाँ इकट्ठे कैसे हो गए? आप यहाँ पर फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने की जुर्रत कैसे कर सकते हैं? अब ये हाल हो गया है। और जनाब इसके साथ साथ ये रिपोर्ट हो रहा है कि जगह जगह फिर भी लोग इकट्ठे हुए हैं, अपने घरों के बाहर, कहीं गली मोहल्ले में, किसी जगह पर ओपन ग्राउंड में, फिर भी लोगों ने फ़लस्तीन के हक़ में, आप ये देखिए, तहरीक इंसाफ की तरफ से नारे लगाए हैं, तहरीक इंसाफ के हक़ में, और आवाज़ उठाई है। अच्छा जी, इसके साथ जो मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि ये देखिए, ये है, ये वहाँ पर मौजूद कुछ नौजवान जिन्होंने ये मोटरवे बंद की, आप ये देखिए, ये मोटरवे बंद की वहाँ पर, और इसी का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ये आपको स्टूडेंट्स नज़र आएंगे, स्कूल के बच्चे हैं, ये देखें, ये है, तो इसलिए भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये अब सिलसिला चल निकला है कई दिनों से, और ये एहतजाज ऐसे लग रहा है रुक नहीं रहा। 100 से ज़्यादा सरकारी मुलाज़िमीन गिरफ्तार जनाब, ये जंग में भी ये खबर लगी हुई है। और फिर जनाब मुतालबात उन्हें मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये कि जी इस निजकारी के खिलाफ भी निजकारी भी की जा रही है, चूँकि इदारों की सरकारी स्कूलों को भी निजकारी के ज़ुमरे में लाया जा रहा है, और ये रही सही कसर भी पाकिस्तान में तालीम की जो है ना वो भी निकल जाए, पहली बुरा हाल है। तो ये कुछ मनाजिर इसी तरह से और हैं। पुलिस जिस तरह पकड़ पकड़ के लोगों को जनाब वैन्स में डाल रही है, यही पुलिस का काम रह गया अब। और इसीलिए फिर रिपोर्ट जो हो रहा है जी, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है मुख्तलिफ शहरों में, और पूरे पाकिस्तान में ये हाल है, वो ऐसी नहीं है। चंद और चीज़ें जो मैं नोट कर रहा था इस हवाले से, उसमें जनाब ये जो एक बहादुर, ये देखिए, ये देखिए आप, ये आप कह रही हैं माँ जी हैं, कहते हैं क्यों गिरफ्तार करें? ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, कलमा को नहीं है, हम किस लिए आए हैं? इनको समझ काश क्या है हमारी, हम इमरान खान के लिए तो नहीं आए ना, हम वो कह रही है इमरान खान के लिए तो नहीं आए ना, हम किसके लिए आए? हम तो अपने मुसलमान भाइयों के लिए आए हैं, मुसलमानों के लिए आए, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आए हैं। इनको क्या, इनको चाहिए हमारा साथ दें, हमारे साथ खड़े हो आके। हम इनको क्या कह रहे हैं? हम इनको कुछ कह रहे हैं? हमारा लीडर इतने अरसे से गिरफ्तार, हमने कोई एहतजाज किया है, बाहर निकले, कुछ भी नहीं किया हमने। मेरी बहन ये बता दें, यहाँ तो किसी के पास हमने झंडा भी नहीं देखा, इमरान खान का तो यहाँ पर किसी, वहाँ पर वो जो रिपोर्टर वो कह रहा है कि हमने झंडा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा यहाँ पर। तहरीक इंसाफ का तो ये नहीं था मामला, पूरे मुसलमान कह रहे, पूरी दुनिया के मुसलमान कह रहे इमरान खान को बाहर निकाले, उनको पकड़े ना। हम 4 गानों को आके पकड़ते हैं, ये देखिए, अंदाजा लगाया, हमारे बच्चों को पकड़ के लेके जाते हैं, हमें मारते, हमारे बच्चों को पकड़ते हैं, उनको लेकर जाते हैं, हमें मारते हैं, लोगों को गिरफ्तार करके ले गए। मेरे मियां को लेकर गए, हमने कोई इमरान खान का नाम लिया है? कहते हमने तो इमरान खान का नाम भी नहीं लिया, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए आए हैं। तो ये तो इस मुल्क में हालात कर दिए गए हैं। फिर मोहम्मद खालिद खुर्शीद साहब गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला, हाल ही में उन्होंने इलेक्शन भी जीता है, अपनी जगह पर अपने वालिद को खड़ा किया था, बड़ी मुश्किलात थी उस इलेक्शन में। तो जनाब ये इन्होंने तस्वीर शेयर की हैं कि वहाँ पर जिस तरह बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और फ़लस्तीनियों के हक़ में वहाँ पर ये देखें एहतजाज किया है। तो कुछ जगहों पर मुमकिन हो सका, बाकी जगहों पर जनाब गिरफ्तारियां ही गिरफ्तारियां हैं। कमल वकील सहाफ़ियाँ लिखते हैं, इनके पास पीटीआई की क्या निशानी है जिनकी वजह से कोई ये कह सके कि पीटीआई के लोग थे, बस उठा लिया, पकड़ लिया। खदशा तो था ना कि तहरीक इंसाफ ने कहा है कि लोग निकले तो आम लोग भी आगे होंगे, तो वो भी तहरीक इंसाफ की समझ के जनाब उन्होंने पकड़ लिए। कमल वकील लिखते हैं, पाकिस्तान में इसराइल के खिलाफ भी एहतजाज करना गुनाह करार, गिरफ्तारियों का सिलसिला लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी जारी। उफ, इसी तरह जनाब शहर शहर ये इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है। और
हर तरफ रिजवान गुलजई साफियां लिखते हैं फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे करने वालों को गिरफ्तारियों की वीडियोस 23 करोड़ मुसलमानों के न्यूक्लियर सलाहियत रखने वाले इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से इसराइल को तोहफे में पेश की जानी चाहिए। बेशर्मी और बेगैरती की हद है। रिजवान गुलजई ने ये एक्स ऐप पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। फहीम अख्तर मलिक लिखते हैं फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज करने पर इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इंतहाई शर्मनाक। कम अज कम इस हरकत पर आईजी और इस्लामाबाद इंतजामिया को शर्म करनी चाहिए। जनाब उनको तो अवार्ड मिलेंगे कि उन्होंने रोका है फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ एहतजाज। पहले भी उनको इस तरह से अवार्ड से नवाजा गया है। रिजवान गुलजई लिखते हैं फ्रांस के शहर पेरिस में पाबंदी के बावजूद हजारों अफराद का इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। ये इसराइल में के खिलाफ आप नहीं निकल सकते, फ़लस्तीन के हक में आप एहतजाज फ्रांस में नहीं कर सकते। आप फ्रांस में इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा जी फ़लस्तीन के हक में एहतजाज नहीं हो सकता, लेकिन कमाल ये हुआ है कि वहां पर एहतजाज हो गया, पाकिस्तान में इजाजत नहीं है। आप अंदाजा करिए, फ्रांस ने सरकारी तौर पर पाबंदी लगाई हुई है इसराइल के खिलाफ। कोई नहीं कर सकता, फ़लस्तीन के हक में भी नहीं कर सकते, फ़लस्तीन का झंडा भी आप लहरा सकते। लेकिन फ्रांस में तो सरकारी तौर पर है, लेकिन पाकिस्तान में सरकारी तौर पर कहा नहीं गया, लेकिन ऐसा होने वहां भी नहीं दिया जाता। तो अब अगर आपसे कोई पूछे पाकिस्तान फ्रांस से पीछे, नहीं जनाब, हम उनके बराबर आ चुके हैं, तरक्की हमने कर ली है। हमारा मुल्क भी फ्रांस के साथ खड़ा है, क्योंकि यहां भी फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं हो सकता। देखिए ना हमने कैसी तरक्की की है। ये देखिए, ये जनाब इसी तरह से कुछ ख़वातीन हैं, असातिज़ा हैं जो अपने स्कूल्स के बाहर ही एहतजाज कर रही हैं अपने हक के लिए। तो इन्होंने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं। ये हर तरफ आपको ये मिलेगा। ये देखिए आप, ये देखिए पंजाब के मुख्तलिफ स्कूल्स में, ये देखिए ख़वातीन हैं, असातिज़ा हैं, कितने साल इनको हो गए पढ़ाते हुए। अब ये जनाब के इनके पेंशन रूल्स बदले जा रहे हैं, तनख्वाहों का मामला, प्राइवेट किया जा रहा है स्कूल्स को, दीगर इनके मामला हैं, उसके लिए एहतजाज करें। इनको गिरफ्तार किया गया है, ख़वातीन तक को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ कोई निकला है कि जनाब क्यों एहतजाज करने गिरफ्तार किया, तो उसको भी गिरफ्तार कर लो। ये देखिए, ये देखिए, ये सड़कों पर उन्होंने तदरीसी अमल का बायकॉट किया है और ये सड़कों पर निकले हुए हैं। देखा आपने, बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं। ये देखिए आप, ये शहर शहर जनाब ये सूरत हाल है और इस तरह से लोगों ने एहतजाज किया है। मगर अब ये देखिए, एक ये भी है जनाब, ये हुकूमत का अलामती जनाजा पढ़ा जा रहा है, ये असातिज़ा की तरफ से। ये देखिए अलामती जनाजा है बाकायदा, और ये लिखा हुआ है यहाँ ये बोर्ड पर कि जी अलामती जनाजा हुकूमत के, ये असातिज़ा की तरफ से इस तरह से एहतजाज किया जा रहा है। ये देखिए अब, ये भी पहले से ज़्यादा लोग निकल आए हैं। ये देखिए, ये आज ही की ये वीडियोस हैं, पहले इतने लोग नहीं थे, पहले से ज्यादा लोग अब सड़कों पर निकले हैं। ये असातिज़ा हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं जो पहले से ज्यादा निकल आए हैं। बजाय इनसे बात की जाए, पहले ही महंगाई इतनी ज्यादा है, महंगाई का एक तूफान है, अब गैस महंगी करें, मगर जनाब नहीं, इनको तो और ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करना है। और ये देखिए, ये जनाब डॉक्टर तारिक कलीम है, हजारों शागिर्दों का उस्ताद, जो इसलिए गिरफ्तार किया गया कि असातिज़ा की शराइत मुलाजमत बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद करता है। पाकिस्तान यूं ही बर्बाद नहीं हुआ, ये हमारी हुकूमतों की पहम नालायकों का नतीजा है। हबीब अकरम साहब ने लिखा, उस पर अजमल जामी, आप दोनों को जानते हैं, अजमल जामी बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, हबीब अकरम साहब तो क्या बात, तो उस्ताद हैं हमारे। अजमल जामी साहब लिखते हैं, टीटीपी से बात हुई, टीएलपी से हुई, पीपीपी, नून लीग और पीटीआई से तक से हो रही, डॉक्टर तारिक कलीम से क्यों ना हुई। इज्जत और तकरीम से इन्हें मिलते, गले लगाते, शिकायत सुनते, यही काफी था। लेकिन इसके बरक्स अब जो किया, इससे क्या मिला? खुदारा मजीद नफरत और मजीद तकसीम रोकिए। नहीं जी, नहीं, कहां बैठे हैं जनाब आप? देखिए, ये देखें, ये हैं वो उस्ताद और ये जेल की सलाखों के पीछे हैं और इनके बारे में आवाज उठा रहे हैं जनाब। आप देखिए मलंग अजमल जामी साहब, तो मलंग साहब ऐसे नहीं, अब यहां पर यही होगा, ये उस्ताद वगैरह नहीं देखा जाएगा। ये देखें आप, सिर्फ जोर जबरदस्ती देखी जाएगी। ये देखें ना, ये अब यही होगा। मियाँ साहब आ रहे हैं और आप माहौल एहतजाज का बना रहे हैं। नहीं, इस्तकबाल का माहौल बनाएं, वरना ये पुलिस किस लिए है, किस दिन के लिए पाला है सारी पुलिस को। ये देखिए आप, पंजाब भर के स्कूलों में बच्चे अपने स्कूल्स के बाहर आ गए हैं। ये देखें आप, ये राय साकिब खैल ने शेयर की हैं ये तस्वीरें। ये देखिए आप, बच्चे स्कूल्स के बाहर आकर जनाब ये कर रहे हैं। अब स्कूलों में पढ़ाई वो क्या करेंगे, ये बच्चे और असातिज़ा, मैंने आपको दोनों दिखा दिया। ये इस वक्त जनाब खबरें हैं जो गर्दिश में हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ मियाँ साहब, सिर्फ सब कुछ उनके लिए है, उनकी खातिर हो रहा है। लेकिन आम आदमी, अब ये कोई सियासतदान, सियासी कारकुन नहीं है, ये आम सरकारी मुलाजमीन हैं, ये आम तलबा हैं, स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के तलबा हैं, जिनके खिलाफ पर्चे हो रहे हैं, जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, हवाई फायरिंग हो रही है, स्कूल बंद, इदारे बंद हो रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं। लेकिन जनाब हमने वही अब गिरफ्तारियां करनी है, कोई सहूलत नहीं देनी, कोई तनख्वाहों के हवाले से, पेंशन के हवाले से, खबरदार किसी भी तरह से कोई निकला, अब आप
कोई भी बाहर आएगा सिवाय इस मियां साहब के इस्तकबाल के लिए। आप फलस्तीन के लिए नहीं निकल सकते, आप इसराइल के खिलाफ नहीं निकल सकते। सिर्फ और सिर्फ एक काम है, मियां नवाज शरीफ साहब की इस्तकबाल की आप तैयारी करें तो आपको सब कुछ मिलेगा। अल्लाह हाफिज।